हेलो फ्रेंड्स। तो मैं हूं वरुण और मैं आपका आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है वो आप तक बहुत जल्द पहुंच जाए, आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज हम NIOS का एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Do you know of a source of energy that is clean, renewable and totally free? Read and find out. क्या आप ऐसे किसी सोर्स ऑफ एनर्जी को जानते हैं जो क्लीन हो, रिन्यूएबल हो और टोटली फ्री हो? चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। द बस अब आते हैं सेक्शन नंबर 1 पे। द बस वर्ड टुडे इज क्लीन एनर्जी, समथिंग दैट वी कैन रीव फ्रॉम नेचर, and the search has led man to the sun, solar, the wind, the tides, water, hydro and even biogas. The good news is that we in India have reasons to be proud. तो पहले एक लाइन के हम हिंदी समझ लेते हैं। आजकल ऐसा कहा जाता है कि जो वह क्लीन एनर्जी उसको कहते हैं जो कि हमें नेचर से प्राप्त होती है। जो भी चीज़ हम नेचर से प्राप्त करते हैं उसको जो भी एनर्जी के रूप में हम उसे प्राप्त करते हैं तो वो क्लीन एनर्जी मानी जाती है। And the search has led to the man, solar, the wind, the tides, water, hydrogen and even biogas. और एक सर्च से पता लगा है कि जो अभी हमें सूरज से प्राप्त होता है, सूरज से जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है, विंड से प्राप्त होती है, टाइड्स से या प्राप्त होती है, वाटर से प्राप्त होती है, या फिर यहाँ तक कि जो बायोगैस से भी हमें एनर्जी प्राप्त होती है, वो सारी जो एनर्जी है वो हमें क्लीन एनर्जी के रूप में प्राप्त होती है। द गुड न्यूज़ इज़ दैट वी इन इंडिया हैव रीजन्स टू बी प्राउड। गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जो भी लोग इंडिया के अंदर रहते हैं। तो वो गुड न्यूज़ क्या है? नॉट ओनली डू वी हैव द वर्ल्ड्स ओनली मिनिस्ट्री फॉर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, बट वी आर ऑल्सो द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। गुड न्यूज़ इसलिए नहीं है उन लोगों के लिए कि हम लोग जो है रिन्यूएबल रिसोर्स के लिए जो हमें एक वर्ल्ड्स मिनिस्ट्री हमें एक प्राप्त हुआ है, बल्कि ये भी है कि जो हम लोग जो हैं, जो इंडिया के लोग हैं, वो वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में आते हैं विंड एनर्जी के लिए। विंड एनर्जी के प्रोड्यूसर हैं हम, 5th नंबर पे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। विंड एनर्जी इज ड्राइव थ्रू अ प्रोसेस वेयर विंड इज़ यूज टू जनरेट मैकेनिकल पावर ऑफ और इलेक्ट्रिसिटी। विंड एनर्जी जो है एक तरीके से बनाई जाती है और उसका इस्तेमाल जो है हम मैकेनिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी में को जनरेट करने के लिए करते हैं। विंड टर्बाइंस कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इन दी विंड इनटू मैकेनिकल पावर विच कैन बी यूज फॉर स्पेसिफिक टास्क। ये कह रहे हैं जो विंड टर्बाइंस है उसके अंदर एक टर्बाइंस लगाते हैं हम, जो कि काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर चेंज करता है। काइनेटिक एनर्जी जो भी होती है हमारी विंड के अंदर उसको मैकेनिकल पावर में चेंज करता है, जो कि हम एक स्पेसिफिक टास्क के लिए उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्राइंडिंग ग्रेन या फिर पंपिंग वाटर, है ना। ये जनरेटर कन्वर्ट्स दी मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। उसके अंदर एक जनरेटर होता है और जनरेटर का काम मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट करने का होता है। सिंस रिकॉर्डेड हिस्ट्री विंड पावर हैज़ बीन यूज टू मूव शिप्स, ग्रीन ग्रेन्स एंड पंप वाटर। हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि विंड एनर्जी का जो यूज़ है वो हम लोग शिप्स को हिलाने में, शिप्स को मूव करवाने में, या ग्रेन करने में, या पंप वाटर करने में यूज़ करते आ रहे हैं। दिस इज़ एविडेंस दैट द विंड एनर्जी वॉज यूज टू प्रोपेल बोट्स अलोंग द नील एज अर्ली एज 5000 BC। तो यह एक एविडेंस यानी सबूत है ना, एविडेंस को हम सबूत कहते हैं। तो ये हिस्ट्री के सबूत में भी है कि जो विंड एनर्जी का जो यूज़ है वो बोट्स को हिलाने में 5000 BC के स्टार्टिंग से ही हो रहा है ना। तो हम ये इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो विंड एनर्जी है वो कब से यूज़ हो रही है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 2 पे। जैसे कि हमने सेक्शन नंबर 1 तो पढ़ लिया है ना, अब सेक्शन नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ मैन्स यूज़ ऑफ विंड एनर्जी, वेयर एंड हाउ इज़ विंड एनर्जी यूज्ड इन इंडिया। हमारे लिए यूज़ ऑफ विंड हिस्ट्री में क्या रही है, और वेयर एंड हाउ इज़ विंड एनर्जी यूज इन इंडिया, कब और कहाँ और कैसे जो विंड एनर्जी है वो इंडिया के अंदर यूज़ होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट्स मिलियन ऑफ विंड मिल्स वर इरेक्टेड
as the American West was developed during the late 19th century. Most of them were used to pump water for farms and ranches. By 1910, wind turbine generators were producing electricity in many European countries. And while today one associates windmill with the Netherlands, where they are used for pumping water, it is in Denmark that wind is an effective source of energy. तो जो यूनाइटेड स्टेट्स है यानी अमेरिका के अंदर जो विंड मिल है वो लगभग मिलियंस की तादाद में वो उसका जो है हमने वहाँ पे निर्माण हुआ है। कब हुआ है? ड्यूरिंग लेट 19th सेंचुरी, है ना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लेट 19th सेंचुरी से ही जो अमेरिका है, वेस्ट अमेरिका, वो डेवलप हो चुका था। मोस्ट ऑफ देम वर जो उनमें से जो मिलियंस में से कुछ जो हमारे विंड मिल है वो पंप वाटर के काम में आते हैं फार्म्स के अंदर। और 1910 से जो विंड टर्बाइंस जनरेटर हैं वो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड वाइल टुडे वन एसोसिएट विंड मिल विद द नीदरलैंड के साथ एक एसोसिएट विंड मिल है जो आज तक वाटर पंप करने के लिए यूज़ में आता है और ये डेनमार्क में है। और विंड जो है वो एक इफ़ेक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्लोज टू होम, तमिलनाडु वॉज अमॉन्ग द फर्स्ट इन इंडिया टू गिव ए फिलिप टू फाइंड एनर्जी ओवर 10 years ago and continues to be a leader. Nearly half of the India's nearly 2000 megawatt of installed capacity from wind energy comes from Tamil Nadu. Wind turbines have been decorating our landscape near Madurai and beyond. तो जो तमिलनाडु है इंडिया के अंदर, ये एक देश है, जगह का नाम है तमिलनाडु। तो वहाँ पे जो है लगभग 10 साल से वहाँ पे जो है विंड एनर्जी है उसको काफ़ी यूज़ में ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। और ये जो है लगभग इंडिया में जो है नियरली हाफ ऑफ इंडिया यानी आधा इंडिया जो इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी लगभग 2000 मेगावाट वो तमिलनाडु से ही आती है, जो कि हमें विंड एनर्जी से प्राप्त होती है ना। विंड टर्बाइंस हैव बीन डेकोरेटिंग आवर लैंडस्केप नियर मदुराई एंड बियॉन्ड। मदुराई और बियॉन्ड जो है मदुराई के जो आगे है, जो हमारा जो भी इलाका है, वहाँ पे जो भी हमारे जो विंड टर्बाइंस लगे हुए हैं उसको डेकोरेट कर रखा है। ये हमारे जो हमारा लैंडस्केप है उसको दर्शाता है। इन चेन्नई एट द सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च इज डन टू चेक आउट वेरियस wind sites where wind energy can be tapped, and wind turbines of various sizes are checked to see if that are delivering what they promise to do. Wind energy is also abundant in many parts of India from Gujarat, Andhra Pradesh and Kerala to the hilly regions in Maharashtra. चेन्नई के अंदर एक सेंटर बना हुआ है वर्ल्ड एनर्जी टेक्नोलॉजी। वहाँ पे जो रिसर्च की जाती है कि और बहुत सारी साइटों पे जहाँ पे ये जो टरबाइंस हैं उनको चेक करते हैं। एंड विंड टरबाइंस ऑफ वेरियस साइजेज, जो भी अलग अलग साइज़ के जो भी टरबाइंस होते हैं वो चेक किए जाते हैं कि उनको जिस काम के लिए उनको मतलब बनाया गया है कि वो उस काम को कर पा रहे हैं या नहीं, कहीं उनके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, वो चीज़ें चेक की जाती हैं। Wind energy is also abundant in many parts of India from Gujarat, Andhra Pradesh and Kerala to the hilly regions in Maharashtra. Wind energy जो है वो इंडिया के पूरे बहुत सारे भागों में भरपूर मात्रा में फैला हुआ है। अबेंडेंट का मतलब होता है भरपूर, है ना। इंडिया के अंदर बहुत सारे मतलब बहुत बड़े पार्ट में भरपूर मात्रा में फैला हुआ है। फ्रॉम गुजरात से लेके आंध्र प्रदेश तक, और जो केरला है, केरला से लेके महाराष्ट्र के हिली रीजन्स तक। अब आते हैं सेक्शन नंबर 3 पे। इज़ विंड एनर्जी प्रॉपरली यूज्ड? क्या जो हमारी विंड एनर्जी है वो प्रॉपरली यूज़ की जा रही है? व्हाट आर इट्स एडवांटेज? इसके एडवांटेज क्या है? डज इट हैव एनी ड्रॉबैक्स? क्या इसके कोई ड्रॉबैक्स भी हैं? इन द वेस्ट सर्वे हैव कंसिस्टेंटली शोन दैट द पब्लिक प्रेफर wind and other renewable energy forms over conventional
सोर्सेज ऑफ जनरेशन। पश्चिमी भागों में एक सर्वे के माध्यम से हमें पता लगता है कि वहाँ के जो पब्लिक है वो विंड और रिन्यूएबल रिसोर्स को प्रेफर करती है। इसके अलावा जो कि इसके अगेंस्ट है, मतलब जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, इसके अगेंस्ट है। इसकी जगह वो विंड एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी को प्रेफर करती है। विंड एनर्जी इज़ फ्री, विंड एनर्जी जो है वो फ्री है, रिन्यूएबल है, और उसमें और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसको हम कितना यूज़ कर रहे हैं, है ना, क्योंकि जो इन द फ्यूचर हमें उतनी ही मात्रा में वो और मिलने वाला है। जैसे विंड एनर्जी हवा है, हवा तो चलती रहती है, आज हम चाहे जितनी मर्जी यूज़ कर लें, कल फिर हमें मिलेगी, परसों फिर हमें मिलेगी, है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। विंड एनर्जी इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ क्लीन, विंड एनर्जी वो जो है सोर्स ऑफ एक सस्ता का भी स्रोत है ना, और नॉन पॉल्यूटिंग है ना। और जैसे कि ये कन्वेंशनल पावर प्लांट होते हैं ये और विंड प्लांट जो होते हैं, ये एयर पोल्यूशन छोड़ते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ते हैं। In 1990, California wind power plant offset the emission of more than 2.5 billion pounds of carbon dioxide and 15 billion pounds of other pollutants that would have otherwise been produced. It would take a forest of 90 million to 175 million trees to provide the same air quality. 1990 में जो कैलिफोर्निया में ये विंड पावर प्लांट होते थे, है ना, जो लगभग 2.5 मिलियन पॉन्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते थे और 15 मिलियन पॉन्ड्स ऐसे पॉल्यूशन छोड़ते थे, बहुत मतलब अलग अलग दूसरे तरह के पॉल्यूशन छोड़ते थे। और ये जो हैं पौधे हैं, ये जो प्लांट्स हैं विंड पावर प्लांट्स, ये लगभग 90 मिलियन ये एक जंगल ले सकता है, जो कि 90 मिलियन जिसमें ट्रीज़ थे वो अब आज के टाइम पे 175 मिलियन ट्रीज़ हो चुके हैं। इसकी से अगर ऐसी ही जो क्वालिटी रही तो लगभग जो हमारे जो एक फॉरेस्ट है इसके अंदर 90 मिलियन ट्रीज़ हैं, है ना, वो इसकी जो पॉल्यूशन के कारण वो ख़त्म होते जा रहे हैं। और आने वाले टाइम पे जैसे 90 मिलियन ट्रीज़ थे वो 175 मिलियन ट्रीज़ भी हो सकते हैं अगर ऐसी ही सेम एयर क्वालिटी रही तो। सम हैव वॉइस्ड कंसर्न ओवर द नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय रोटेटर ब्लेड्स, aesthetic impact, and the plight of birds that fly into the rotators. Most of these problems do not exist in India as wind farms are located in remote areas, or the problems have already been solved through टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि जो ये बहुत आवाज़ करते हैं, जो भी इसके रोटेटर ब्लेड्स जो होते हैं वो बहुत आवाज़ करते हैं, और जो बहुत सारे पक्षी होते हैं जो उड़ते हैं और उनके जो पंख है वो उसके रोटेटर के अंदर आ जाते हैं, और वो कुछ पक्षी कड़े आते हैं, कुछ मर जाते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ दी ये जो प्रॉब्लम है ये लगभग कुछ प्रॉब्लम इंडिया के अंदर क्रिएट नहीं होती है, एग्जिस्ट नहीं होती, क्योंकि वहाँ के जो विंड फार्म्स हैं वो रिमोट एरियाज़ के अंदर हैं। और ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, जो भी आवाज़ की है, जो भी वॉइस यानी जो भी नॉइज़ पोल्यूशन जो हो रहा है इससे, जो भी इसके रोटेटेड ब्लेड जो हैं वो नॉइज़ करते हैं, वो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण ये भी इसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। The major challenge to use wind as a source of power is that it is intermittent and it does not always blow when electricity is needed. जो हमारा जो मेजर चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज है जो इसको विंड को, हवा को एज अ सोर्स ऑफ पावर यूज़ करने का, वो यही है कि जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है तो या तो ये चलता नहीं है या तो फिर ये रुक रुक के चलता है। द फैक्ट रिमेन्स that wind is the fastest growing source of electricity generation in the world। जैसा फैक्ट का कहना है कि ये जो विंड है वो फास्ट ग्रोइंग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है इन द वर्ल्ड, पूरे देश के अंदर, देश विदेश यानी पूरी दुनिया के अंदर ये जो है विंड जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एंड हु नोज माइट इवन बी ए लुक्रेटिव करियर फॉर मैनी। और किसे पता कि कब ये किसके लिए
एक किसके लिए ये लाभदायक हो सकता है, उसके करियर के लिए। बस इस चैप्टर में बस यही था। जैसा कि मैंने अभी लास्ट वाली लाइन कही, एंड हु नोज माइट इवन बी ए लुक्रेटिव करियर फॉर मैनी। लुक्रेटिव मतलब यानी लाभदायक, है ना। इसका मतलब है कि किसे पता कब यह हो सकता है, कभी यही किसी के लिए लाभदायक बन जाए उसके करियर के लिए। तो जैसा कि मैं हर चैप्टर का हिंदी लिख लेता हूँ ना, ताकि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हुई हो या कहीं पे कुछ समझ ना आया हो तो आप हिंदी पढ़ के उसको समझ सको अच्छे से। या फिर अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आता या कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है कि किसी को इस वीडियो की बहुत ज़्यादा हेल्प हो और आपके वजह से उसके पास ये वीडियो पहुंच सके। और आपके लिए मैं ऐसी ऐसी नई नई वीडियोस लाता रहूँगा। और तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।